श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर उपस्थित हुआ हूं और मेरी कोशिश है कि इसके ज़रिए मैं होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण एवं आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कैलकेरिया फ्लोरिका की। कैलकेरिया फ्लोरिका या कैलकेरिया फ्लोर। मित्रों, हम कैलकेरिया फ्लोरिका को दो भागों में पढ़ेंगे, अर्थात दो वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये इसका पहला भाग है, यानी कैलकेरिया फ्लोरिका का पहला वीडियो है, और एक दूसरा वीडियो इसके तुरंत बाद बनाएंगे अपन। उसमें हम उसके कुछ अलग गुण पढ़ेंगे। यदि हम इसकी ऑर्डिनरी केमिकल नाम की बात करें तो कैल्शियम फ्लोराइड इसको बोलेंगे, फ्लोराइड ऑफ लाइम बोलेंगे, या फ्लोरस्पार बोलेंगे। तो मित्रों, जिस तरीके से डॉक्टर हेनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था, ठीक उसी तरह डॉक्टर शोसलर ने एक दूसरी पैथी, होम्योपैथी से अलग पैथी बनाई, बायोकेमिस्ट्री। इसको 12 टिश्यू रेमेडी बोलते हैं, रेमेडीज भी बोलते हैं, 12 टिश्यू रेमेडीज भी बोलते हैं इसको। और इस पैथी के हिसाब से इन्होंने 12 साल से सिर्फ 12 ही दवाइयाँ बनाई। कितनी बनाई? केवल 12 दवाइयाँ। और उन्हीं 12 दवाइयों से मनुष्य में होने वाले विभिन्न रोगों को उन्होंने ठीक किया। आज उन्हीं 12 साल से बनी हुई एक दवा के बारे में हम लोग बात करेंगे। मित्रों, होम्योपैथी में भी पोटेंटाइज फॉर्म में भी फिर आगे ये दवाइयाँ बनने लगी, इसलिए हम होम्योपैथी में इसको स्टडी कर रहे हैं। बाकी ये 12 बायोकेमिस्ट्री को हम, जैसे हमने एक होम्योपैथी की सीरीज चला रखी है, एक बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ की सीरीज चला रखी है, उसी तरीके से हम बायोकेमिस्ट्री की यानी 12 टिश्यू रेमेडीज़ की एक सीरीज चलाएंगे इन 12 दवाइयों की अलग से। तो या तो हम बीच में ही कर देंगे, या बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ जो हैं वो ख़त्म होते ही उसके बाद फिर इसके वीडियोज़ हम बनाने शुरू कर देंगे। तो ये मैं अलग से पढ़ाऊँगा आपको, इन 12 दवाइयों को अलग से सीरीज़ बना के अलग टॉपिक के अंतर्गत। लेकिन अभी हम होम्योपैथी के चैप्टर्स में इनको पढ़ते हैं। तो इन 12 दवाइयों से उन्होंने मनुष्य में होने वाले विभिन्न रोगों को ठीक किया, और आज हम उन्हीं 12 साल से बनी हुई एक दवा कैलकेरिया फ्लोरिका, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कैल्शियम फ्लोराइड, इसका केमिकल फार्मूला है CF2। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.4 और कैल्शियम कंटेंट है इसमें 58.21%। मित्रों, प्रकृति में एलिमेंट पाया जाता है क्रिस्टल्स के रूप में। बहुत खूबसूरत क्रिस्टल होते हैं इसके, और क्रिस्टल्स का शेप प्राय क्यूबिकल होता है। अन्य प्रकार की शेप भी हो सकती है। ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। यदि इन क्रिस्टल्स को गर्म किया जाए तो कुछ क्रिस्टल्स में से ग्रीन लाइट निकलती है या पर्पल लाइट निकलती है। ये पानी में नहीं घुलता, क्योंकि फ्लोराइड पानी में नहीं घुलता। आपने देखा होगा छत पे रखी हुई टंकियाँ जो होती हैं सिंटेक्स वाली, और टैंक जो बने होते हैं उनमें कितना खार जम जाता है, फ्लोराइड जम जाता है पानी में। मैं उसी तरह की बात कर रहा हूँ कि पानी में नहीं घुलता मित्रों। लेकिन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब, इसमें ये घुल जाता है। तो इसमें क्या बनता है फिर? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसमें क्या बन जाता है? ये HCl के साथ घुल के हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। लेकिन मित्रों, ये तो हमारी सामान्य बातचीत होगी, सामान्य चर्चा होगी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे।
जो हमारा मुख्य मुद्दा है बीमारियों से रिलेटेड। ठीक है मित्रों, कैलकेरिया फ्लोरिका या कैलकेरिया फ्लोर शरीर में बोन्स के सरफेस पर कहाँ कहाँ होती है? देखो, बोन्स के सरफेस पर, बोन्स के सरफेस पर, दांत के इनेमल्स पर और इलास्टिक फाइबर्स में पाया जाता है। हमारी त्वचा जो खींचने वाले जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ना, ये खींचने वाले सिस्टम पे, उसमें पाए जाते हैं। त्वचा में कसावट वाली जो होते हैं ना, इलास्टिक फाइबर्स बोलते हैं उनको, उनमें पाए जाते हैं। उन सभी जगहों पर कैलकेरिया फ्लोर होगा, जैसे एपिडर्मिस, वॉल ऑफ वेसल्स, वेसल्स की वाल पर, कनेक्टिव जो टिश्यूज होते हैं उन पर, इन सब जगहों पर कैलकेरिया फ्लोर पाया जाता है। लेकिन नेचुरल है कि यदि कैलकेरिया फ्लोर का इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में खलल होगा या डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पर तकलीफ़ें होंगी। यानी कैलकेरिया फ्लोर का बॉडी में असंतुलन होगा तो बीमारियाँ इसके रिलेटेड तकलीफ़ें होंगी, जैसे वेरिकोस वेन, जैसे वेरिकोस वेन। अब कैसे होंगे उन समझाएंगे क्यों होती है। हेमरोइड्स, ट्यूमर्स, ट्यूमर्स ये सब कंप्लेंट्स इसमें होंगे। वास्तव में होता क्या है अब ये समझते हैं हम, कि जब कैलकेरिया फ्लोर का इक्विलिब्रियम गड़बड़ाता है, संतुलन, जब इक्विलिब्रियम गड़बड़ाता है तो क्या होता है, तो इसके निरंतर फैलाव वाली स्थिति हो जाती है, या फिर निरंतर फैलाव की जगह मैं कहूँ कि कंटिन्यू डायलेशन, कंटिन्यू डायलेशन, ये भी फैलाव या शिथिलता बोले हम, ये इसका फेज होता है। या हम ये कहें कि कंटिन्यू रिलैक्सेशन का फेज आता है, रिलैक्सेशन। अब देखिए, आप समझ लेंगे, अभी आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कुछ। ठीक है, अब इन दोनों अवस्थाओं में पेशेंट को तकलीफ होती है। किस तरह की तकलीफ होती है मित्रों, अब ये समझेंगे किस तरह की तकलीफ होती है। समझो ये डायलेशन यानी ये शिथिलता, ये फैलाव, ये रिलैक्सेशन, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स पे है। किस पे है? ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पर है। तो क्या है, ब्लड वेसल्स पर है, कनेक्टिव टिश्यू पर है, लिम्फेटिक सिस्टम पर है। क्या ये शिथिलता, ये रिलैक्सेशन, ये डायलेशन किस में है? जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल्स में है, कनेक्टिव टिश्यूज पर है, लिम्फेटिक सिस्टम में है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो एक्सुगेडेशन होता है, एक्सुडेशन, क्या होता है? रिसाव बोलेंगे इसको, होता है ना इनमें से, अंदर सेल्स में से रिसाव, एक्सुगेडेशन होता है। वो रिसाव क्या होता है, क्या होता है, किसी एक सेल से रिसाव होता है तो फिर अब्जॉर्ब होने का उसका एक तरीका होता है, एब्जॉर्ब होने का। तो अब क्या होता है, ये जो एक्सुगेडेशन होता है, इनमें एक्सुडेशन होता है, रिसाव होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी उन्हें किसी तरीके से बाहर फेंका नहीं जाता इनसे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की जो कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन करने की जो क्षमता होती है, या इलास्टिक फाइबर की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, तब ये रिलैक्सेशन की फेज आती है, तब ये शिथिलता वाली फेज आती है। तो ये एक्सुडेशंस होते हैं, वो क्या होता है, डिपॉजिट होने लगते हैं, जमने लगते हैं। समझ गए? जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं, इनमें से क्या है, कुछ स्राव निकलते हैं, कुछ रिसाव होते हैं।
और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि एक दूसरे का कहीं। ऐसा एक मैकेनिज्म ईश्वर ने बनाया हुआ है हमारी बॉडी में। लेकिन किसी वजह से जब ये रिसाव जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, वो डिपॉजिट होने लगते हैं। अगर बोन्स के सरफेस पर डिपॉजिट होने लगे तो बोनी हार्डनेस बनती है। क्या बनती है? बोनी हार्डनेस। और यदि ग्लैंड्स में डिपॉजिट होने लगे तो ग्लैंड्स में स्टोनी हार्डनेस बन जाती है। ग्लैंड्स में क्या बनती है? स्टोनी हार्डनेस। गांठें स्टोनी हार्डनेस वाली हो जाती हैं, ग्लैंड्स में स्टोनी हार्डनेस आ जाती है। और इस रिलैक्सेशन यानी शिथिलता की वजह से यदि कॉन्ट्रैक्शन संकुचन नहीं होगा तो यूटेराइन ब्लीडिंग भी होती है। यूट्रस की यदि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यूटेराइन ब्लीडिंग हो जाती है। इसलिए इस तरह की अवस्था आ जाती है। एक कंप्लीट रिलैक्सेशन जो एब्डोमिनल वाल होती है वो भी एक रिलैक्स स्टेज में आ जाती है। तो एब्डोमेन के अंदर भी जो भी विसरा है, जो भी अंग हैं, वो भी रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में कैलकेरिया फ्लोर यदि पेशेंट को दे दिया जाए तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जो मसल्स कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें फिर से जान आने लगती है। लिम्फेटिक सिस्टम फिर से ठीक हो जाता है। वॉल ऑफ वेसल्स या ब्लड वेसल्स में फिर से ताकत आने लगती है। तो जो भी एक्सुडेशन यानी रिसाव रहते हैं उसको या तो बाहर फेंक दिया जाता है या लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरह से वो रोग खत्म हो जाता है। मित्रों, हमारे एक सामान्य बात बता रहा हूँ कि हमारे बहुत शुरुआती दौर में जब हम नए होते हैं तो हम किसी भी बीमारी या दवा के किसी गहराई में नहीं जाते और शुरुआत में हमें क्या बना लेते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि फला दवा फला के लिए, फला दवा फला के लिए, फला दवा इस सिम्टम के लिए। तो हम क्या होगा कि हम एक पैटर्न बना लेते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं कि यदि स्टोनी हार्डनेस होगी तो कैलकेरिया फ्लोर देंगे, जहाँ पर सपुरेशन होगा यानी पीप वगैरह आती है तो वहाँ साइलिशिया देंगे, जहाँ पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती वहाँ नेट्रम्यूर दे देंगे, कैलकेरिया सल्फ दे देंगे, जिसका ग्रोथ अच्छा नहीं है पेशेंट का वहाँ कैलकेरिया फोस दे देंगे। इस तरह का माइंड सेट लेकर के व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। यह शुरुआती दौर का स्टूडेंट होता है मित्रों, लेकिन धीरे धीरे अनुभव के साथ निखार आता है। क्या आता है? निखार। किसके साथ? अनुभव के साथ। जो जो अनुभव होता जाता है वैसे वैसे निखार आता जाता है। अनुभव के साथ निखार आता है। अब मैं कुछ और शुरुआती दिनों की बात करूं मित्रों, तो एक लेडी आई थी जिसके ग्रोइन एरिया यानी ये समझिए आप, ग्रोइन एरिया मतलब जांघ का और धड़ का जो जोड़ होता है ना, उस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो ग्रोइन एरिया है उसमें थोड़ा नीचे थाई की तरफ, जांघ की तरफ, उसको मसल्स में स्टोनी हार्डनेस थी। ये मैं शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूँ। जैसे बोलता हूँ ना मैं, जैसे अभी बताया मैंने आपको, कैसे ऐसे बना लिया जाता है कि भाई ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये, इस टाइप से एक माइंड सेट होता है। तो उसको टच करने पर लगता था कि पत्थर रखा हुआ है, तो उसको टच करते थे लगता था कि पत्थर रखा हुआ है। और उस लेडी ने लगभग 6-7 महीनों तक एलोपैथी दवाइयाँ ली थी। उसके इस जगह से निडल से फ्लूइड निकाल कर FNAC टेस्ट भी किया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं पाया गया था। लेकिन इतना घूम घाम के आने के बाद, सब जगह ट्रीटमेंट लेने के बाद कोई हमारे पास आता है तो थोड़ी सी घबराहट तो होती है, स्वाभाविक है। भाई ये इतनी जगह पे जाके आ गया, फिर हम क्या करें। ये सब स्टार्ट की बातें हैं। तो यही मनस्थिति सबकी होती है, मेरी भी यही थी। लेकिन मैं ये जानता था कि स्टोनी हार्डनेस मतलब
कैल्शियम फ्लोर यानी कैलकेरिया फ्लोरिका। मतलब ये सब चीज़ें होती है ना, शुरू में आदमी रट लेता है, एक फ्रेमवर्क बना लेता है कि भाई हमें तो ये चीज़ इसमें ये ऐसे करना है। तो कैलकेरिया फ्लोर उसको 3x दी गई, 3x पोटेंसी में दी गई। तो अमूमन 15-20 दिन में वो प्रॉब्लम दूर हो गई। उन्हीं दिनों एक पेशेंट और आया, उसकी थाइस की हड्डियाँ आपस में अंदर की तरफ आकर टकराती थी, यानी कुछ ग्रोथ थी तो वो टकराती थी। उसे भी कैलकेरिया फ्लोर जो है 30 पोटेंसी में दी गई। तो 2-3 महीने के लिए दे दिया था उसको, और देख के बस वो दे दिया था, पता तो था नहीं कि भाई ये कैसे क्या करना है। तो जैसे भूल सा गया। 2 महीने बाद जब वो फिर से आया तो उसने बताया कि वह 4 बार इस बोनी प्रोजेक्शन को 4 बार कट करवा के और ऑपरेट करवा चुका है, फिर भी वो वापस वैसे ही हो जाती थी। लेकिन इस दवा से देने के बाद जो हार्डनेस थी, बोनी प्रोजेक्शन था, जो वो डिज़ोल्व हो गया, लेकिन फिर वापस नहीं आया। ये दवा का पावर है मित्रों। इसलिए कहीं भी किसी भी जगह पे पत्थर जैसी हार्डनेस मिले तो इस दवा को मत भूलना दोस्तों। मित्रों, यदि कहीं भी बोनी हार्डनेस मिले आपको पत्थर जैसी, तो इस दवा को मत भूलना। इट इज सच ए वंडरफुल मेडिसिन। When there is stony hardness in any part of body, whether it will muscles, glands, hemorrhoids, whatever it may be, शरीर का कोई भी भाग हो, चाहे वो मसल्स हो, चाहे कोई ग्लैंड्स हो, चाहे हेमरोइड्स हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपको कैलकेरिया फ्लोर को नहीं भूलना है। या एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूमर का कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का हो, एक बार ज़रूर देखना, चेक करना कि कहीं ये दवा इस प्रॉब्लम के लिए इंडिकेटेड तो नहीं है। इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं मित्रों, और भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, इसके चारित्रिक लक्षण हैं, और भी उन चारित्रिक लक्षणों को हम उसके कैलकेरिया फ्लोरिका के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो मित्रों, इस पार्ट 1 में कैलकेरिया फ्लोर को यहीं हम समाप्त करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। उसमें आपको कुछ और चरित्रगत लक्षण इसके डिस्कस करेंगे, हम स्टडी करेंगे। और मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर संपूर्ण वीडियोज़ देखें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, समाज के हित में अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भी ये फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी होम्योपैथी के इस अद्भुत संसार से परिचित हो सके और इसका लाभ ले सकें और आरोग्य का आस्वादन कर सकें। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।